हर दिन हम जिन इमारतों, पुलों और सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मजबूती का सबसे बड़ा राज है सीमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? सीमेंट कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं है। ये कई खनिजों को बेहद ऊंचे तापमान पर प्रोसेस करके बनाया गया एक विशेष निर्माण पदार्थ है। सीमेंट बनाने का सफर शुरू होता है एक विशाल चूना पत्थर की खान से। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेषों से बना था। लाइमस्टोन के साथ मिट्टी, सिलिका और आयरन युक्त खनिज भी इकट्ठे किए जाते हैं ताकि सही मिश्रण तैयार हो सके। खदानों में पहले ड्रिलिंग मशीनें गहरे छेद बनाती हैं। इसके बाद नियंत्रित विस्फोट करके विशाल चट्टानों को तोड़ा जाता है। विस्फोट के बाद सैकड़ों टन वजन वाली चट्टानों को विशाल हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर ट्रकों में भरते हैं। इन विशाल ट्रकों का एक एक पहिया इंसान से भी ऊंचा होता है और ये एक बार में सैकड़ों टन पत्थर ढो सकते हैं। अब ये पत्थर फैक्ट्री की ओर भेजे जाते हैं, जहां इनका आकार कई चरणों में छोटा किया जाता है। लेकिन आखिर कई टन भारी चट्टान कुछ ही मिनटों में बारीक पाउडर कैसे बन जाती है, यही हम अगले भाग में देखेंगे। फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले ये विशाल चट्टानें प्राइमरी क्रशर मशीन में डाली जाती हैं, जहां इनका आकार कई गुना छोटा कर दिया जाता है। इसके बाद पत्थर सेकेंडरी क्रशर से गुजरते हैं, जहां वे और छोटे होकर लगभग कंकड़ के आकार के हो जाते हैं। अब ये छोटे पत्थर लंबी कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले प्रोसेसिंग सेक्शन तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ लाइमस्टोन के साथ मिट्टी, सिलिका और आयरन युक्त खनिजों को बिल्कुल तय अनुपात में मिलाया जाता है। सही अनुपात बेहद जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी सीमेंट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अब ये मिश्रण एक विशाल बॉयल मिल में पहुंचता है, जहां भारी स्टील की गेंदें इसे बारीक पाउडर में बदल देती हैं। कुछ फैक्ट्रियों में इसकी जगह आधुनिक वर्टिकल रोलर मिल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कम ऊर्जा में ज्यादा काम करती है। अब ये बेहद बारीक पाउडर रॉ मील कहलाता है। यही आगे चलकर सीमेंट बनने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। रॉ मील को एक विशाल होमोजेनाइजेशन साइलो में रखा जाता है, ताकि पूरा मिश्रण हर जगह एक जैसा बना रहे। अब ये तैयार मिश्रण सीमेंट फैक्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण मशीन रोटरी किल्न की ओर बढ़ता है, जहां तापमान 1450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अब शुरू होता है सीमेंट बनाने का सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण चरण। रॉ मील धीरे धीरे विशाल रोटरी किल्न के अंदर प्रवेश करता है। यह रोटरी किल्न लगभग 60 से 80 मीटर लंबा होता है और लगातार घूमते हुए सामग्री को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहता है। किल्न के सबसे गर्म हिस्से में तापमान लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लावा जैसी गर्मी पैदा करता है। इतनी गर्मी में चूना पत्थर और दूसरे खनिज आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करके बिल्कुल नया पदार्थ बनाना शुरू करते हैं। यही बनते हैं छोटे छोटे गोल दाने, जिन्हें क्लिंकर कहा जाता है। यही आगे चलकर सीमेंट की असली नींव बनते हैं। किल्न से बाहर निकलते समय क्लिंकर का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। अब इन्हें तुरंत ठंडा करना जरूरी होता है, क्योंकि सही तरीके से ठंडा होने पर ही अच्छी गुणवत्ता वाला सीमेंट बनता है। विशाल पंखे ठंडी हवा फेंकते हैं और कुछ ही मिनटों में लाल गरम क्लिंकर ठोस ग्रे पत्थरों में बदल जाता है। अब तक ये सीमेंट नहीं बना है, यह सिर्फ क्लिंकर है, जिसे आगे एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन आखिर इन कठोर क्लिंकर के टुकड़ों से मुलायम सीमेंट पाउडर कैसे बनता है? अब ठंडे हो चुके क्लिंकर को विशाल कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगली मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां ये सीमेंट बनने के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। लेकिन क्लिंकर अकेले सीमेंट नहीं बन सकता। इसमें थोड़ी मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है, जो सीमेंट के जमने की गति को नियंत्रित करता है। अगर जिप्सम न मिलाया जाए तो सीमेंट पानी मिलते ही बहुत जल्दी जम सकता है, जिससे निर्माण कार्य करना लगभग असंभव हो जाएगा। अब क्लिंकर और जिप्सम को एक विशाल सीमेंट मिल में भेजा जाता है, जहां इन्हें बेहद बारीक पाउडर में पीसा जाता है। इस पाउडर का हर कण इतना महीन होता है कि वो इंसान के बाल की मोटाई से भी कई गुना छोटा हो सकता है। अब तैयार सीमेंट को विशाल स्टील साइलो में जमा किया जाता है, जहां उसकी गुणवत्ता की दोबारा जांच की जाती है। गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद पूरी तरह स्वचालित मशीनें सीमेंट को बोरियों में भरना शुरू करती हैं। कुछ ही मिनटों में हजारों सीमेंट की बोरियां तैयार होकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए गोदाम तक पहुंच जाती हैं। अब विशाल ट्रक इन तैयार बोरियों को देश के अलग अलग शहरों और निर्माण स्थलों तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या यही सीमेंट सीधे घर या पुल बनाने में इस्तेमाल होता है? नहीं, इसका एक और महत्वपूर्ण साथी है कंक्रीट। ज्यादातर लोग सीमेंट और कंक्रीट को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। सीमेंट एक बाइंडिंग पाउडर है, जबकि कंक्रीट सीमेंट, रेत, गिट्टी और पानी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण होता है। जब पानी सीमेंट से मिलता है तब एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है, जो धीरे धीरे पूरे मिश्रण को पत्थर जैसी मजबूती दे देती है। इसी वजह से कंक्रीट दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री बन चुकी है। लेकिन सीमेंट उद्योग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बेहतर विकल्प खोज रहे हैं।
आज कई कंपनियां ग्रीन सीमेंट पर काम कर रही हैं, जिसमें कम ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ निर्माण करने की कोशिश की जाती है। भविष्य में नई तकनीकें सीमेंट उद्योग को पहले से अधिक मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बना सकती हैं। सोचिए, जिस साधारण से दिखने वाले ग्रे पाउडर को हम सीमेंट कहते हैं, उसी ने आधुनिक दुनिया की नींव तैयार की है। हर सड़क, हर पुल और लगभग हर ऊंची इमारत के पीछे लाखों टन सीमेंट और हजारों लोगों की मेहनत छिपी होती है। अब जब भी आप किसी इमारत को देखेंगे तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत करोड़ों साल पुराने चूना पत्थर से हुई थी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो एवरीडे साइंस हब को सब्सक्राइब करें।